नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद जीडी पर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का मॉडल पेपर। क्योंकि आपका 17 तारीख को एसएसटी का पेपर होने वाला है, तो उस 17 तारीख को होने वाले एसएसटी के पेपर के लिए मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं। इसमें से क्वेश्चन मिलने के चांस होंगे, तो इसको आपको जो है एंड तक देखना है। और हाँ, इस जो मॉडल पेपर मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया है, और साथ में मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए उत्तर भी लिखे हैं, तो आपको कोई भी जो है दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो उत्तर होंगे वो मैंने रेड कलर में कर दिए हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो ताकि आपको अलग से दिख जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए या स्वतंत्र राज्य घोषित कब किया गया था? तो आपका ए ऑप्शन है 1817 में, 1848 में, 1871 में और 1811 में। जर्मनी वाज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1817, 1848, 1871, 1811। तो आपका जो है यहाँ पर आंसर आपके दे रखा है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका 1871। देखो बच्चों, मैं साइंस का टीचर हूँ, वैसे आपके जो है सहायता के लिए मैं एसएसटी का पेपर बनाया हूँ। इस वजह से आप जो है एक बार देख लेना कि इसके आंसर्स वगैरह एक बार आपकी जो है गाइड वगैरह हो, उससे मिलान करके देख लेना। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, आयु के आधार पर बने जनसंख्या समूह को किस नाम से जाना जाता है? बाजार, वर्ग, साइज, खंडार। द पॉपुलेशन ग्रुप formed on the basis of age is known as market class, rise and खादर या खडार, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर जो है वर्ग होता है, या आपने जो है उसमें आपके जो मैथ है उसमें भी आपने देखा होगा कि अलग अलग क्लास वर्ग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1970 में, 1971 में, 1972 में और 1973 में। इन विच ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट? ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है आंसर होगा 1972 में। ये रियो डी जेनेरियो वाला जो सम्मेलन है उसी के आसपास का है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्ज लेने के लिए कोऑपरेट निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी के लिए करता है? चेक, शेयर, सरकारी प्रमाण पत्र और प्रोमिसरी नोट। फॉर बोरोविंग लोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय कोऑपरेट एज अ गारंटी? चेक, शेयर, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और प्रोमिसरी नोट। तो यहाँ पर आपके जो है शेयर्स, इसका जो है आपका उपयोग करता है, आपका जो कर्ज लेने के लिए कोऑपरेट होते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है शायद ये शेयर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चेक होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जो है एक बार आंसर्स जो है इसके चेक कर लेना, क्योंकि ये मैंने एआई से इसके आंसर्स लिखवाए हैं, तो हो सकते हैं गलत हो, तो आप आपकी योग्यता के अनुसार या फिर आप जो आपने एसएसटी में जो तैयारी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको देख लेना। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं साइंस का टीचर तो इतना अच्छी तरीके से इसका आंसर जो है क्रिएट नहीं कर सकता। आगे चलो, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? पहला है आपका द्वितीयक, बी है आपका प्राथमिक, सी है आपका तृतीयक और द है आपका चतुर्थक। प्रोड्यूसर्स ऑफ विच सेक्टर कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो आपका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक। द्वितीयक सेक्टर में जो है आपके कच्चे माल को जो है परिष्कृत करके अच्छी वस्तुओं में रूपांतरित किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है, कुल कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है? तो कितना प्रतिशत जो है यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 95%, 96% और 97% ये आपके यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो आपके व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू सी रूट्स? तो सी रूट समुद्री मार्ग जो होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, समुद्री मार्ग वगैरह व्यापार करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है 95% दे रखा है। फिर बेल्जियम में अधिकतर लोग किस भाषा को बोलते हैं?
ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन बेल्जियम। ठीक है, तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइए जितने में जो है पेज को ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो आपने कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पर आपके जो है आंसर हो जाएगा क्या, फ्रेंच। आपके जो बेल्जियम है वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए, आपका जो 6th क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से कौन सा संघ सूची का नहीं है। तो कौन सा संघ है जो सूची का विषय नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, शिक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, एजुकेशन। तो यहाँ पर शिक्षा जो है वो आपके इस लिस्ट में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एजुकेशन आंसर हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में पाया जाता है वह कौन सा है? तो जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन मतलब ऐसा देश जहाँ पर जाति के आधार पर जो है अलग अलग समूह बटे हुए हैं। इंग्लैंड, भारत, चीन, रूस। ऑब्वियसली आपके जो है भारत यहाँ पर जो है होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जातियों के आधार पर विशेष प्रकार के जो है ग्रुप बटे होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है एक बार आंसर्स एक बार मैच कर लेना जहाँ जो भी आपकी किताब वगैरह हो। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है स दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ वन पार्टी सिस्टम? तो वन पार्टी सिस्टम आपके ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किस में होगा? चीन में होगा। फिर है लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो किस पे आधारित होता है? राजनीतिक समानता, राजनीतिक विकास पर, न्यायपूर्ण वितरण पर और उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर जो है ये उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, आपका 12th क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। यहाँ पर आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर आप जो है वैश्वीकरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये वैश्वीकरण जो है इसका आंसर है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 जनवरी और 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को तो नहीं मनाया जाता होगा, आपको पता ही होगा। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट इन इंडिया? ठीक है, तो 24 दिसंबर यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन पर। भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? तो स्थायी वन जो है उसके अंतर्गत कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र यहाँ पर आंका जाता है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो मध्य प्रदेश दे रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस संस्था की स्थापना की गई? तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था उसमें कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ। ठीक है, तो कुछ संस्थाओं के नाम दे रखे हैं। इंग्लिश में जो है आपका आंसर होगा आंसर नहीं क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? यूनेस्को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO और यूनिसेफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यहाँ पर आपका आंसर बनाया है इसने। आगे है, निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक कौन सा था? ये शायद जहाँ तक मेरे को पता है इस आपके हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन है। कोई इमेज है, उस इमेज में से आपके जो है ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द मॉडर्न एज? तो आधुनिक युग या फिर जो मॉडर्न एज है उसका कौन सा प्रतीक उस इमेज में बताया गया है? कपास को, ऊन को, रेशम को या जहाज को? कंपास है, वुल, सिल्क और शिप। तो यहाँ पर आपके कंपास जो है उसको आधुनिक युग का जो है क्या यहाँ पर बताया गया है आंसर। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कहाँ छापी? आपके जो गुटेनबर्ग है उसने अपनी पहली पुस्तक कहाँ छापी थी? वेयर डिड
गुटेनबर्ग प्रिंट द फर्स्ट बुक? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपके यहाँ पर जापान दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन पर। संवाद कौमुदी, आपका जो संवाद कौमुदी है एक बुक का नाम है जहाँ तक मेरे पता है। इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था? विवेकानंद, मार्टिन लूथर, गांधी जी और ज्योतिबा फुले। हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ सामेद कौमुदी? आगे चलो, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ऑप्शन है तो उसमें विवेकानंद, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले दे रखा है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने चैट जीपीटी से यहाँ पे बनाया तो उसने नोट करवा के लिखा है कि सही उत्तर जो है इसका आपका क्या होगा? राजा राममोहन राय होगा। तो एक बार देख लेना इसको, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। फिर आपके जो है रिक्त स्थान यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपके 6-7 रिक्त स्थान आएंगे एसएसटी के अंदर। चलिए, तो हमारा जो पहला रिक्त स्थान है वियना सम्मेलन, जो कि 1815 में हुआ था, उसमें किसकी हार हुई थी? तो यहाँ पर ये देखना है वियना जो आपका सम्मेलन था उसमें किस बात के लिए जो है यहाँ पर हुआ था और आपका जो है कौन यहाँ पर हारा था। तो आपका आंसर यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट दे रखा है। फिर भारत में किस किस्म की कॉफ़ी जो है आपके यहाँ पर पैदा होती है? तो अरेबिका नाम की जो एक कॉफ़ी है वो भारत में यहाँ पर पैदा होती है। फिर हम जो है तीसरा खालिस्तान देखते हैं। ब्लैंक को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ब्लैंक इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ नेशन। तो शेयर बाजार को यहाँ पर बोला गया है, तो शेयर बाजार को यहाँ पर बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका 4th क्वेश्चन देखिए। अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। ब्लैंक आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग जो है यहाँ पर आपके अंतिम वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो आपका 5th में देखिए। ब्लैंक में तीव्र वृद्धि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उन्नत किया है। रैपिड इंक्रीज इन ब्लैंक हैज एक्सेलरेट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ये ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से हुआ है? तो आईसीटी हम बात करें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा गति मिली है। चलिए, तो हमारा जो है नेक्स्ट देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सुरक्षित कौन रहता है? जो आपका लोकतांत्रिक जो सिस्टम होता है इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें सबसे सुप्रीम या सबसे जो बड़ा चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ किसको मानी जाती है? तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे खालिस्तान थे। अब बात करते हैं कुछ छोटे प्रश्न पर। बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है 80 मार्क्स का एक पेपर है। ठीक है, जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि इसमें जो है आंसर्स नहीं थे। तो ये आंसर्स मैंने जो है जैसे तैसे करके जो है बनाए हैं, क्योंकि मैं एक साइंस का टीचर हूँ तो मुझे इतनी एसएसटी आती नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी मदद के लिए 4 दिन का गैप है, आप पढ़ लो जितना भी आपको पढ़ना है बुक वगैरह से, और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस के लिए जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर छोटे प्रश्न जो अति लघु उत्तरातम है, वेरी शॉर्ट। तो उसमें देखते हैं, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे राजस्थान के किस जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि में पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिड द पीपल ऑफ 5 विलेज टेक अ प्लेज ऑफ प्रोटेक्ट ट्रीज इन 1200 या 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड? तो अलवर यहाँ पर आपके जो है आंसर दे रखा है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बार्टर सिस्टम? तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर ये तो मेरे को थोड़ा सा आता है, तो मैं बता देता हूँ। वस्तु विनिमय जो आपकी प्रणाली होती है, इसके अंदर होता क्या है कि हम जब सामान खरीदते हैं तो एक वस्तु खरीदने के बदले में दूसरी वस्तु को जो है व्यक्ति को दे दी जाती है। जैसे अगर आपको गेहूं खरीदने हैं और आपके पास कपास है, तो आप उस व्यक्ति को कपास दे दोगे और उससे गेहूं ले लोगे। ये एक जो है पुराना सिस्टम है जिसमें वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तुओं के बदले बिना मुद्रा के आदान प्रदान की जो प्रणाली होती है, ये एक बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है। तो हमारा जो 3rd क्वेश्चन है, तो 3rd क्वेश्चन देखिए। लौह उद्योग में लौह अयस्क, कुकिंग कोल होगा ये, तथा चूना पत्थर का अनुपात क्या रहता है? जो लोहा उद्योग जो आपके बनाए जाते हैं, स्टील वगैरह जो बनाते हैं, उसके अंदर आपके जो है यहाँ पर एक जो मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें अनुपात क्या रहता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयरन कोर, कुकिंग कोल और
लाइमस्टोन जो मिलाकर आपके जो है आयरन इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, उसके रेशियो आपके 4:2:1 रेशियो आपके यहाँ पर होता है। ठीक है, तो व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि जब हमारा देश किसी वस्तु को बाहर बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और अगर बाहरी विदेशों से कोई जो है वस्तु खरीदा जाता है तो उसे आयात कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि बैलेंस ट्रेड या फिर व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी देश के द्वारा निर्यात ज़्यादा कर दिया जाता है तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, और ज़्यादा आयात कर दिया जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। वैसे निर्यात में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि विदेशी मुद्रा जो है अपने देश के अंदर ज़्यादा इकट्ठी होती है, तो उसमें ठीक है। लेकिन जो छोटे देश होते हैं तो वहाँ पर ये समस्या खड़ी होती है कि खुद के देश के लिए सामान नहीं बचता है, और हम जब दूसरों को देते हैं तो हमारे खुद के लिए यहाँ पर जो है दिक्कतें खड़ी हो जाती है। और अगर आयात ज़्यादा किया जाता है तो वो तो जो है एक समस्या की बात होती है। तो इसमें दोनों में आपको जो है डिफरेंस बताना है, तो आप पढ़ लेना एक बार। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो ब्रसेल्स में आपके जो है, ब्रसेल्स बेल्जियम जो है, यहाँ पर आपका जो है यूरोपियन संघ का मुख्यालय है, तो ये आप याद कर लेना। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों के सुधारने की गुंजाइश जो है आपके रखी गई? इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर स्कोप टू करेक्ट मिस्टेक? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है यहाँ पर आपके जो है बनाई गई है, और आप जानते भी होंगे कि भारत के अंदर तो जो है लोकतांत्रिक है, तो यहाँ पर जो है बार बार जो भी अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है तो शासन में उसको सुधारने के लिए जो है जगह दी गई है, आप जो है उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए भारत के जो संविधान है उसको लचीला शासन भी कहा जाता है। जब कोई कंपनी या व्यक्ति दूसरे देश में निवेश करता है तो उसे क्या कह देते हैं? इन्वेस्टमेंट, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, आंसर पढ़े डायरेक्ट। विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो देखो ये तो आपको पता ही होगा, फॉरेन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, विदेशी निवेश का मतलब है भारत को छोड़कर अगर आप किसी और देश में जाके निवेश करते हैं या फिर वहाँ पर आप कोई कंपनी वगैरह डालते हैं तो उसे जो है विदेशी निवेश कहा जाता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरटी का पूरा नाम? तो राइट द फुल नेम ऑफ आरटी। सूचना का अधिकार जो है इसे कहा जाता है राइट फॉर इंफॉर्मेशन या राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोट? विश्व बैंक जो है यहाँ पर आपको बोला जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण या विकास से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके लिए जो है आपको फंड जो मिलेगा वो विश्व बैंक से मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के जो रचयिता है वो आपको बताने, नेम द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। तो यहाँ पर आपका जयदेव जो है आंसर दे रखा है। फिर आपका 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी बच्चों 11th क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इन विच कंट्री द फेमिनिस्ट मूवमेंट फर्स्ट बिगेन? ये फ्रांस में हुई थी। ये आपके जो है, मैं जहाँ तक मेरे पता है हिस्ट्री के लास्ट जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। अब आपके बड़े क्वेश्चन है, तो अगर मैं आपके ये बड़े क्वेश्चंस के जो आंसर है अगर बोलूँगा तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे भी ये जो है अब तक लंबी हो चुकी है। तो लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आपको वीडियो जो है अंत तक तो देखना ही पड़ेगा। तो मैं अब जो है आपके यहाँ पर आंसर्स नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन आपके बोलूँगा। और अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको पता ही है कि आप मैं जो चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक, वो आपको या तो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगी, या फिर जो आपके पिन कमेंट है अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना, उसमें जो है मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दे दूंगा। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक न्याय, जहाँ तक मेरे पता है शायद ये क्वेश्चन आपके नहीं होगा, सामाजिक न्याय की जगह कोई और क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं आपके जो कमेंट है उसमें डाल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है इसकी जगह। आप 5th क्वेश्चन देखिए, एजेंडा 21 क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो है स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार, एजेंडा 21 क्या है, और आपको याद भी होगा, टीचर्स ने आपको जो ये क्वेश्चन याद करवा दिया होगा। फिर आपका 6th क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, गहन जीविका कृषि की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ये जो गहन जीविका कृषि है वो क्या होती है और यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इज द इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग? राइट 2 फीचर्स। चलिए 7th क्वेश्चन जो है आपका, शासन में विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा स्पष्ट करना है। तो किस तरह से जो है आपके एक्सप्लेन द डिविजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के जो है अलग अलग अंग किस टाइप से बनाए जाते हैं और उनमें पावर शेयरिंग जो है किस टाइप से होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपके 8th क्वेश्चन है,
मानव विकास सूचकांक का महत्व बताना है, तो आपको ये अच्छी तरह याद करके जाना है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो आंसर दिए हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो आप जो है बुक से जो है आपको उनको याद करने की कोशिश करनी है। बस आपको क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर जो है गाइडेंस चाहिए थी, तो वो मैंने आपके लिए लेकर आ गया हूँ। चलिए, नवा जो क्वेश्चन है, खुली और छुपी बेरोजगारी, या फिर हम बात करें तो आपकी जो डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड डिसवेंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सूचना तकनीकी की भूमिका बताइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। बच्चों बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एसएसटी नहीं पढ़ाता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं एसएसटी पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं केवल साइंस पढ़ाता हूँ। तो ये वर्ड्स जो है जबान पर नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कीजिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारा 11वां जो क्वेश्चन है, तो 11वां क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी हुई थी उसके भारत पर क्या इफेक्ट पड़े हैं। तो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना कि आपको जो है एसएसटी के पेपर में कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी है। अगर आपने जो है कोई चीज़ छोड़ी तो आपको क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है बिल्कुल 0 मार्क्स मिले तो आप क्वेश्चन छोड़ ही आना। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो है पहले तो उस क्वेश्चन को पढ़कर ये सोचने की कोशिश करना कि वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले आपको चैप्टर पहचानना है, फिर अगर आपको चैप्टर पहचान में आ जाए तो उसके बाद आपको जो है टॉपिक देखना है। तो टॉपिक अगर आपको पहचान में आ जाता है तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, आपको किसी भी हालात में जो है छोड़ के तो आना ही नहीं है। तो 12th क्वेश्चन जो है देखिए, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। आपको ये जहाँ तक मेरे पता है ये इंडिगो वाला जो चैप्टर है आपका वहाँ से जो है लिया गया होगा। ठीक है, जो भारत का एक ही चैप्टर दे रखा होगा हिस्ट्री में, तो उसी से लिया गया है। स्टेट गांधी जीज व्यू ऑन रिलीजन और पॉलिटिक्स। उत्तर जो है यहाँ पे आपके दे रखे हैं। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। फिर हम बात करें तो 13 जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होते हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो होते हैं, पब्लिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। वर्षा जल संचयन क्या है, ये आपके जो है यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ चुके हैं जो सी सेक्शन में आपके आते हैं। और वर्षा जल जो संचयन है उसके उद्देश्य आपको बताने हैं। तो जहाँ तक मेरे पता है शायद अब ये इंग्लिश में नहीं लिखे हुए, तो मैं बोल देता हूँ। तो वाटर कंजर्वेशन जो है आपके यहाँ पर क्या होंगे और उसके जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, भारत की व्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपकी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो है आपके बैंक्स जो है उनका पार्टिसिपेशन किस टाइप से होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हो। जो प्रिमिटिव आपका जो है डेवलपमेंट है, आपका औद्योगिकरण जो है, यहाँ पर आंसर में आपका होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण को इंग्लिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको जो प्रिमिटिव या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको आप देख लेना कि क्या होता है आदि औद्योगिकरण। बच्चों साइंस का होने के कारण जो है एसएसटी के जो वर्ड्स हैं वो मेरी ज़बान पे नहीं है, तो इस वजह से गलतियां हो रही है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए, संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को समझाना है आपको। तो संघीय व्यवस्था जो है उसके गठन किस तरह से किया जाता है वो तरीके आपको यहाँ पर बताने हैं। तो फेडरल सिस्टम जो होता है वो आपको यहाँ पर समझाना है कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है। और वैसे भी इम्पोर्टेंट है फेडरल सिस्टम, आपके जो राजनीति वाली जो बुक है उसमें जो है आपके ये दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉयल एक्ट का सत्याग्रह पर जो है प्रभाव का वर्णन करना है। सत्याग्रह क्या था, उसका रॉयल एक्ट जब आया तो उसका आपके यहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और मैंने जो है हल्के फुल्के यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आंसर गलत है, आप देख लेना। ये भी है पर ये छोटे हैं आंसर, आपको बड़े थोड़े लिख के आने हैं, तो उसके लिए आपको जो बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपका 19 क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 जो सुझाव आपको देने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का जो बैकबोन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है,
तो आपके जो है यहाँ पर ये 19 क्वेश्चन था, और जो आपका लास्ट 20 क्वेश्चन है ये आपके मानचित्र से संबंधित है। मैप जो है आपको भरना है, तो यहाँ पर मैंने जो है मानचित्र से 2 क्वेश्चन दिए हैं, और आपके यहाँ पर जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें आपके अथवा के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आप अथवा के और इनके सबके जो है क्या करना, सारे जो अथवा के क्वेश्चन है वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन मैंने मैप के दे रखे हैं, और आपकी जो फाइल है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिली जाएगी। और मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा, या मंडे को जो है एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एक और जो है आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा। अगर मॉडल पेपर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ क्या करो, शेयर कर दो। तो शेयर करने से जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और आगे में जो आपके अगले पेपर्स हैं हिंदी वगैरह उसी के सभी के मॉडल पेपर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इसको जो है लाइक करते हैं तो लाइक करने पर जो है आपके कोई पैसे वगैरह नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम और जो आपका अगला अभी तो एसएसटी का पेपर लेके आऊँगा मैं, फिर उसके बाद जो आपका अगला पेपर होगा साइंस, तो उसके लिए तो मैंने जो है आपके लिए पूरी लिस्ट बनाई रखी है, तो आप उसको देख लेना। और अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, कोई टॉपिक अगर आप पूछना है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।